पहला सवाल है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ऑप्शन देखिए, गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस या केपलर। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कोपरनिकस। क्या होगा? कोपरनिकस। अगला है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। अगला है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाश पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या सौर तारा। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपग्रह। चलिए आगे देखिए। आगे है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस या गैलीलियो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केपलर। अगला, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। तो देखिए अभी के समय में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करता था, ठीक है, यानी पहले प्लूटो को इसमें जोड़ा गया था, अब इसको हटा दिया गया क्योंकि यह बोना होने के कारण इसको साइड कर दिया है और दूर होने के कारण। 6 नंबर देखिए। 6 नंबर है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। तो देखिए सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार आपका हो जाएगा, अगर आप जानते हैं तो कौन कौन वाला होगा बताइए। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है? सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम यानी बड़ा से छोटा, यानी कौन सा ग्रह बड़ा है उसके बाद कौन सा ग्रह छोटा है, उससे फिर छोटा कौन है, इस तरह बताना है आपको। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, ठीक है। चलिए सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो देखिए क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, लेकिन निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। आगे चलिए 10 नंबर सवाल देखिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का जो वेग है वो कैसे रहता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का जो वेग है वो अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, ठीक है ना। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं, ठीक है। चलिए निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। तो देखिए ये आपका मंगल ग्रह पर स्थित है, ठीक है। अगला कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या। तो देखिए पार्थिव ग्रहों की संख्या आपकी 4 है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? तो देखिए शनि जो है पार्थिव ग्रह नहीं है, वहीं बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी पार्थिव ग्रह है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो देखिए बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या 4 है, ठीक है। कौन कौन है? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित कौन नहीं है? तो शनि सम्मिलित है, अरुण सम्मिलित है, वरुण सम्मिलित है, यानी यूरेनस और नेपच्यून सम्मिलित है, सैटर्न सम्मिलित है, लेकिन मंगल यानी मार्स सम्मिलित नहीं है। अगला निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शुक्र और अरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखिए सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। आगे ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन कहलाती है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन वाला है? तो अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहते हैं। फिर है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की
कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वे कौन थे? तो देखिए वे थे आपका कोपरनिकस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य, मंगल, शुक्र और शनि। तो सूर्य जो है ये ग्रह नहीं है, ये तारा है। क्या है? ये तारा है, क्योंकि इनका अपना प्रकाश है। आगे, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। आगे है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है वर्णमंडल। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। आगे, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा 21 जून को। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो देखिए, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है, ऑप्शन बी, अवसोर। चलिए, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसकी न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसोर। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो देखिए, खगोलीय एकक कहा जाता है आपका पृथ्वी तथा सूर्य के उस बीच औसत दूरी को। अगला है कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो देखिए, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है आपका सूर्य का ध्रुववृत्त में देर तक चमकना। आगे कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो देखिए, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है आपका आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या होता है? सूर्य में जो काला धब्बा है, सूर्य में जो काला धब्बा है वो क्या है? तो देखिए, सूर्य में जो काला धब्बा है वो है आपका धब्बे वे स्थान है जहां प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, इसका आंसर होगा 71%। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो देखिए, सूर्य जो है एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। ठीक है। अगला कि सूर्य की सतह पर, तो थोड़ा छोटा कर देता हूं, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, हीलियम। आगे, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड लेता है। ठीक है, 8 मिनट 3 सेकंड। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो बुध जो है सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। कौन? बुध, याद रखिएगा। चलिए, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है 88 दिन। आगे, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो शनि ग्रह होनी चाहिए। ठीक है, शनि ग्रह, बुध होगा, शनि ग्रह नहीं बुध हो जाएगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।